Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new basic topic for you, टेंशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेंशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बेसिक टॉपिक इसलिए मैंने बोला है क्योंकि 11th और 12th की जब आप प्रिपरेशन करते हैं और प्लस आप नीट या फिर आईआईटी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो टेंशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं या बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप हायर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसलिए टेंशन को आप ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेसिक से क्लियर करेंगे और बहुत ही बेसिक है, उसको आप समझने की कोशिश भी करिए और आपको समझ में भी आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखिए स्क्रीन पे देखते हैं कि टेंशन क्या होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन, हम टेंशन को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टेंशन को जनरली हम टी से डिनोट कर लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी किसी से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे टेंशन को टी से डिनोट कर रहे हैं। अब एक्चुअल में जो टेंशन है वो एक लैटिन वर्ड है प्यारे बच्चों, एक लैटिन वर्ड है और टेंशन एक लैटिन वर्ड है जिसमें इसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग, यानी किसी चीज को खींचना, स्ट्रेचिंग। प्यारे बच्चों स्ट्रेचिंग इसका मीनिंग होता है, ये लैटिन वर्ड है और स्ट्रेचिंग इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेचिंग। ओके, अब होता क्या है टेंशन, देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है टेंशन। आप ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट जो किसी केबल या रोप यानी एक रस्सी से रस्सी के सारे लटका हुआ है, ठीक है, रस्सी के सारे कोई ऑब्जेक्ट जो है लटका हुआ है। अब ध्यान से समझना। और ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ मुंह कर रहा होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में मास होगा, इसमें कुछ वेट होगा, वेट की वजह से नीचे की तरफ खींचेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो अपने वेट की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है इसमें एक फोर्स पैदा होगा। मेरे बच्चों क्या पैदा होगा, फोर्स। मेरे बच्चों देख रहे हो, यही टेंशन, इस रस्सी में जो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है यही एक्चुअल में टेंशन होती है। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए मेरे बच्चों, सेकंड एग्जांपल को आप देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में आपने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से, रस्सी से बंधा हुआ है और एक पुली है, इस पुली से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रस्सी के थ्रू जो है बंधा हुआ है और इस रस्सी को मान लीजिए कोई पर्सन जो है इसको अप्लाइड फोर्स लगा के खींच रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट, समझ में आया। यानी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट जो है टेंशन पैदा हो जाती है, तो यहाँ टेंशन पैदा हो गई, ठीक है, यानी रस्सी के अलोंग जो है टेंशन पैदा हो जाती है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। ओके, थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस थर्ड एग्जांपल को आप ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। इस एग्जांपल में एक चीज आपको दिखी, वो क्या दिखी, वो हमें ये दिखी कि एक लेडी जो है कुएं से वाटर बकेट को खींच रही है, ठीक है, तो रस्सी को खींचेगी, रस्सी से जब रस्सी को खींचेगी तो इस रस्सी में टेंशन पैदा होगी। अगर ये अप्लाइड फोर्स इधर लगा रही है यानी रस्सी को खींचेगी तो इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो टेंशन जो है इसके अपोजिट पैदा हो जाएगी। ये समझ में आया। जैसे हम झूला झूलते हैं मेरे बच्चों, जब झूला झूलते हैं तो जब झूले पे बैठते हैं तो हमारा वेट नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी की वजह से, और रस्सी में जो टेंशन पैदा होता है मेरे बच्चों ऊपर की तरफ पैदा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ पैदा। तो इसका मतलब ये तो तय है कि जो टेंशन है वो किसी रस्सी के अंदर या किसी केबल के अंदर यानी किसी फ्लेक्सिबल मीडियम के अंदर पैदा होता है, वो भी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। यानी किसी चीज को आप खींचते हो ना, तो जो अप्लाइड फोर्स आपने ऐसे लगाया उसके अपोजिट जो है टेंशन पैदा हो जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर एग्जाम्पल समझ में आए तो डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो टेंशन क्या है, इट इज ए फोर्स, सुनिए, इट इज ए फोर्स along the length of a flexible medium such as rope, cable और केबल। तो मेरे बच्चों क्या कहा इसने, इट इज ए फोर्स, यानी ये फोर्स है जो किसी लेंथ के अलोंग लगता है ना, किसी फ्लेक्सिबल मीडियम के लेंथ के अलोंग लगता है, जैसे कि कोई रस्सी है ना, जैसे कि कोई केबल है, उसमें काम करता है। मेरे बच्चों यही क्या होता है, टेंशन होता है। मेरे बच्चों यही टेंशन कहलाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन एक फोर्स है, ठीक है, टेंशन एक अपोजिट फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के जो अपोजिट लगता है वो टेंशन होती है, ठीक है। अब बच्चों अगर किसी केबल में या रोप में, स्ट्रिंग में या रबड़ में या किसी भी चीज के अंदर अगर टेंशन पैदा हो रहा है तो उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ टेंशन। तो फॉर्मूला ऑफ टेंशन में सबसे पहले देखिए वही एक ऑब्जेक्ट है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, इसके पास m मास है। अब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है जिसकी वजह से इसमें वेट आ गया, राइट, वेट आ गया। और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, ठीक है। तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। मेरे बच्चों क्या बना, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अच्छा देखो, T इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस एम ए करेंगे यहाँ पे, ठीक है, T इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ए। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो m है ये बॉडी का मास है, राइट, इस सिचुएशन में ये बॉडी का मास है, जी ग्रेविटी है, प्लस माइनस साइन मैं अभी बताऊंगा कि कैसे, कौन सा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। m वही मास है, एक्सेलरेशन यानी a इज एक्सेलरेशन जो कि बॉडी में हो सकता है या हो सकता है ना भी हो, तो ये बॉडी का a जो है एक्सेलरेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये टेंशन निकालने का प्यारे बच्चों फॉर्मूला है जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में, राइट, ग्रेविटी के इफेक्ट में। ओके, अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 केसेस देखेंगे
और इन 3 केसेस में समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट टेंशन। हाउ टू कैलकुलेट टेंशन, पहले जो लिखा है हाउ टू कैलकुलेट टेंशन। तो टेंशन को कैसे मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है अगर टेंशन किसी स्ट्रिंग या मान लीजिए केबल में या रोप में पैदा होती है। तो पहले इसके 3 केसेस देखिए। केस नंबर फर्स्ट देखिए आप पहले। इस केस नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है रस्सी के सारे लटक रहा है और इसमें एक्सेलेरेशन 0 है। पहले बच्चों देखो ध्यान से समझिए, एक्सेलेरेशन इसमें क्या है 0। अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन नहीं है तो आप टेंशन अगर इसमें निकाले फर्स्ट केस में तो T इज इक्वल टू एम जी। ओके, T इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस एम ए हमने लिखा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू एम जी, यहाँ A जो है ये तो 0 हो गया, जिसकी वजह से T इज इक्वल टू एम जी रह गया। यानी फर्स्ट केस में अगर बॉडी किसी रस्सी के सारे लटकी हुई है और उसमें एक्सेलेरेशन 0 है तो T इज इक्वल टू एम जी ही बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट सेकंड केस देख रहे हो आप। सेकंड केस में देखिए एक ऑब्जेक्ट रस्सी के सारे लटका हुआ है, लेकिन इस बार देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है पहले बच्चों वो नीचे की तरफ आ रहा है। यानी ये ऑब्जेक्ट रस्सी के थ्रू बंधा हुआ है और रस्सी धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ धकेल रही है या इसको नीचे की तरफ ला रही है। तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है पहले बच्चों, नीचे की तरफ, लेकिन इसमें अब एक्सेलरेशन है। यानी ए एक्सेलरेशन से जो ऑब्जेक्ट जो है पहले बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेंशन जो है ऊपर की तरफ पैदा हो जाएगा। इसमें टेंशन तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा, यानी जो वेट होता है पहले बच्चों बॉडी का उसके अपोजिट हमेशा टेंशन पैदा होता है तो रस्सी के अंदर। तो यहाँ पे टेंशन निकालेंगे T इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस एम ए। अब यहाँ पे देखिए T इज इक्वल टू एम जी, ये एम जी क्या है पहले बच्चों वेट। अब यहाँ पे जो बॉडी है इसका वेट तो नीचे ही होगा ना एम जी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है। तो T इज इक्वल टू ये हो गया एम जी। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, अब हमें सोचना है कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। ध्यान रखना है जब कोई भी बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आती है तो फिर बच्चों आपको माइनस यूज करना है। तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हमें यूज करना है। तो फॉर्मूला बना T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। कब? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा, आपको फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में यही पुट करना है। अब पहले बच्चों थर्ड केस देखिए। तो पहले बच्चों यहाँ थर्ड केस आप देख रहे हैं। इस थर्ड केस में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन अब की बार वो ए एक्सेलरेशन से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वार्ड यानी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब फिर बच्चों इसकी टेंशन निकालें तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस एम ए आ गया आपका, ठीक है। अब देखो वेट तो नीचे ही रहेगा ना, एम जी वेट तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो टेंशन निकालेंगे T इज इक्वल टू एम जी, यहाँ प्लस लगाएंगे फिर बच्चों प्लस, तो क्या लगाएंगे प्लस एम ए। T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो ये आ गया टेंशन। समझ गए? ये 3 केसेस में हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 0 होगा तो टेंशन आएगी mg। अगर एक्सेलरेशन आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो टेंशन आएगी T इज इक्वल टू mg माइनस एम। अगर ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो T इज इक्वल टू mg प्लस एम ए आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 3 केस आपको याद रखना है। अब हम प्यारे बच्चों जो है अब हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको एग्जाम्पल से ये चीजें समझ में आने लगेगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट है रस्सी से बंधा हुआ है और यहां पे 10 किलोग्राम का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 0 है। यानी अब प्यारे बच्चों देखो किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन कब 0 होता है, या तो वो रेस्ट में रहता है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो प्यारे बच्चों या तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, ओके। अब हम टेंशन निकालेंगे तो ये तो फर्स्ट केस बन गया। यहाँ पे टेंशन निकालेंगे तो टेंशन का फॉर्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों mg होता है अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 0 है तो T इज इक्वल टू mg प्लस माइनस एम ए, ठीक है। तो T इज इक्वल टू आपके पास आ गया mg, राइट, प्लस माइनस एम ए तो 0 आ गया तो एम ए तो खत्म, मल्टीप्लाई करेगा तो एम ए 0, ओके। तो T इज इक्वल टू एम कितना है बच्चों आपके पास, एम है आपके पास 10 और जी भी हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे बच्चों। ग्रेविटी हम जो है मान लीजिए गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ग्रेविटी है तो एम जी यानी एम हो गया 10 और इंटू 10 तो आपके पास कितना हो गया 100। तो टेंशन हो गई 100 न्यूटन। फिर बच्चों 100 न्यूटन जो टेंशन है इस रस्सी में ऊपर की तरफ होगी, ओके। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल में वही ऑब्जेक्ट है और इसका मास जो है वो 10 किलोग्राम हमने कंसीडर कर लिया और ऑब्जेक्ट जो है अब जो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है प्यारे बच्चों, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है प्यारे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, समझे। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो आप देखेंगे इसमें जो टेंशन है वो निकालेंगे, क्योंकि टेंशन तो ऊपर ही रहेगी तीनों केस में। टेंशन तो हमेशा mg के अपवार्ड ही रहती है, यानी कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। तो ये टेंशन निकालेंगे mg प्लस माइनस ma, ठीक है। टेंशन इज इक्वल टू mg, m हो गया 10, g हो गया आपके पास 10, ग्रेविटी हम 9.8 की जगह 10 यूज कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है
तो mg माइनस ma यूज होगा, याद रखना mg माइनस ma। तो m हो गया 10, g हो गया 10, माइनस m हो गया 10 और a यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 यूज करेंगे, तो 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 5। तो प्यारे बच्चों टेंशन जो इसमें आ गई वो 50 न्यूटन आ गई। प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 50 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों थर्ड केस देखिए, इस थर्ड केस में देखिए एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट का मास वही कंसिडर करेंगे 10 किलोग्राम। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ए एक्सलेशन से, प्यारे बच्चों ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है और एक्सलेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे टेंशन निकालेंगे तो टेंशन आ गया mg प्लस माइनस ma। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस ma और टेंशन इज इक्वल टू mg। यहाँ पे माइनस प्लस में से क्या यूज करेंगे? प्यारे बच्चों प्लस यूज करेंगे, क्योंकि ए एक्सलेशन ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो प्लस यूज होता है। तो mg प्लस ma, तो m क्या हो गया 10, g हो गया 10 प्लस m क्या हो गया 10 और एक्सेलरेशन हो गया प्यारे बच्चों 5। तो प्यारे बच्चों अगर इसको कैलकुलेट करें तो 10 इंटू 10 हो गया 100 प्लस 5 इंटू 10 हो गया आपके पास 10, तो 150 न्यूटन प्यारे बच्चों जो टेंशन आ गई 150 न्यूटन आपके पास आ गई। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आया होगा और टेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन एक फोर्स होता है। इसको अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, देखने के बाद आप टेंशन वाले क्वेश्चन जब आपके कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप किसी न्यूमेरिकल में आएंगे तो आपको इस लेक्चर को बार बार देखना है, समझना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, टेंशन होता क्या है, इसके एग्जांपल आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, ये टेंशन वाले जो फॉर्मूला जो मैंने बताया है ये वही काम करेगा जहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, यानी जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, कोई चीज हैंग हो रही है, ग्रेविटी के इफेक्ट में है, इस वजह से टेंशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। बाकी टेंशन का फॉर्मूला यहाँ अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा बदल जाता है, तो हम वो आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये बेसिक लेक्चर है तो उसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।